जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है उन तांत्रिक या उन भगत या उन साधकों के बारे में जो ऐसे बुरे लोग होते हैं जो अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का बंधन कर देते हैं, या जो उनके पास व्यक्ति आते हैं जिनको कोई दुख तकलीफ होती है और उनके साथ कोई सकारात्मक शक्ति होती है, उनके शरीर पर कोई देवी या देवता आते हैं। और ऐसे जो बुरे मानसिकता वाले बुरे लोग होते हैं, जो बुरे ऐसे तांत्रिक भगत साधक होते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों के साथ धोखा कर देते हैं और उनकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है। क्योंकि एक भाई ने प्रश्न किया है कि अगर कोई तांत्रिक शक्ति का बंधन कर दे तो ऐसे में उस तांत्रिक के साथ क्या होता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने घर की समस्या को लेकर या अपने शारीरिक कोई समस्या को लेकर या अन्य कोई भी उनके घर में कुछ दुख तकलीफ होती है या वो अपने ज़िंदगी में कुछ परेशानियां उन्हें आती है, उससे आप परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में वो किसी भगत या साधक या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। और जब वो किसी तांत्रिक या भगत के पास पहुंच जाते हैं तो ऐसे में अगर वो व्यक्तियों के ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति होती है या देवी देवताओं की कोई शक्ति होती है, तो ऐसे जो बुरे लोग होते हैं वो सकारात्मक शक्तियों का बंधन कर देते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी गलती उस तांत्रिक या भगत की भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति होते हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर भी सकारात्मक शक्तियों की सवारी आने लग जाती है। और ऐसे में वो जो व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर सकारात्मक शक्तियों की सवारी स्वयं प्रसन्न होकर आई होती है, वो खुद जाकर उन तांत्रिक या भगत के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे ऊपर जो सकारात्मक शक्ति आ रही है, चाहे वो किसी देवी की है चाहे वो किसी देवी देवता की है, आप उसका बंधन कर दीजिए ताकि ये शक्ति हमारे शरीर पर दोबारा ना आए। ऐसे में स्वयं वो व्यक्ति भी अपनी शक्तियों का बंधन करवा देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी शक्तियों का बंधन करवाता है तो ऐसे में नुकसान उस व्यक्ति को ही होता है जो व्यक्ति अपनी शक्ति का बंधन करवाने के लिए आया है। लेकिन जब कोई भगत या साधक या कोई तांत्रिक अपनी मर्जी से या अपने लोभ या अपने लालच के कारण किसी अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का बंधन करते हैं जो उनके ऊपर सकारात्मक सवारी आई होती है, या उनको बिना बताए उनकी शक्तियों को उतार लेते हैं या बंधन कर देते हैं, तो ऐसे में उस भगत या साधक के साथ या जो वो तांत्रिक है उसके साथ भी बुरा होता है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिन्होंने हमारी शक्तियों का बंधन किया है उसके पास तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होगी तभी उन्होंने हमारी शक्ति का बंधन किया है, तो हो सकता है उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े या देवी देवता उनको माफ़ कर दे या उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो उसका बुरा ही ना होने दे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है, चाहे वो जितनी मर्जी देवी देवता की पूजा करता है, चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियाँ हैं, और वो गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसको सज़ा भी मिलेगी, चाहे वो व्यक्ति पूजा पाठ करता हो चाहे वो व्यक्ति पूजा पाठ ना करता हो, और चाहे उस व्यक्ति के पास कोई शक्तियाँ हो और चाहे उस व्यक्ति के पास कोई शक्तियाँ ना हो, दोनों के ऊपर इक्वल ही प्रभाव पड़ता है। और जब ऐसे में कोई भगत या साधक या कोई तांत्रिक बिना किसी को बताए या बिना किसी की इच्छा के उनके ऊपर से सकारात्मक शक्तियों को उतार लेते हैं या उनकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, तो ऐसे में उन तांत्रिक के साथ बहुत बुरा होता है। क्योंकि आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को ऐसे कहते हुए भी सुना होगा कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा ज़रूर फूट जाता है या पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है। तो ये सेम वही चीज़ होती है जब कोई भगत या साधक या ऐसे लोग या जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, तो ऐसे में जब उनकी एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब वो देवीय शक्तियाँ उन व्यक्ति से ज़रूर उस चीज़ का बदला लेती हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि अगर जो व्यक्ति है जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं उनके पास सकारात्मक शक्तियाँ हैं और वो सकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ जागृत रूप में हैं, यानी कि उनके सभी कार्यों को करती है या उनकी सभी विनतियों को स्वीकार करती है, उनकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं,
और ऐसे में अगर कोई जो बुरा व्यक्ति होता है, बुरा भगत या साधक होता है, वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर से अगर सकारात्मक शक्तियों को उतारना चाहता है या उनका बंधन करना चाहता है, तो ऐसे में चाहे वो भगत, तांत्रिक या साधक अपनी लाख कोशिश कर ले, चाहे वो जितनी मर्जी प्रयास कर ले उनके ऊपर से सकारात्मक शक्तियों को उतारने का या उनकी सवारी का बंधन करने का, तो वो जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो कभी भी इस प्रकार का कार्य अपने भगत के साथ नहीं होने देती। यानी वो सकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही उस व्यक्ति की सहायता के लिए खड़ी हो जाती हैं, और वो भगत या साधक या जो तांत्रिक होता है वो अपने इस प्रकार के कार्यों को नहीं कर पाता। यानी कि ना ही वो उस व्यक्ति के ऊपर से कोई शक्तियों को उतार सकता है, ना ही वो शक्तियों का बंधन कर सकता है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास शक्तियाँ तो होती है लेकिन इतने प्रबल रूप में नहीं होती कि जो स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर सके। तो ऐसे में जब कोई भगत या तांत्रिक उन शक्तियों को उतार लेता या उनका बंधन कर देता है, तो वो जो भगत तांत्रिक होता है वो बंधन करके उन शक्तियों को स्वयं अपने पास रख लेता है और उनसे वचन लेकर उनसे अपने मनचाहे कार्यों को करवाता है। तो इस प्रकार से जब कोई भगत या साधक सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से सकारात्मक शक्तियों को उतार कर उनसे वचन ले लेता है या उनका बंधन कर देता है और अपने पास रख लेता है, अपने कार्यों को करवाता है, तो ऐसे में एक समय पर आकर वो सकारात्मक शक्तियाँ उनसे मुक्त हो जाती हैं और तब जाकर वो सकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति से अपना बदला लेती हैं। उस व्यक्ति ने जितने भी लोगों का बुरा किया होता है, जिसके साथ उसने अन्याय किया होता है, उन सभी का हिसाब वो देवीय शक्तियाँ ज़रूर लेती हैं। और यहाँ तक कि जो भगत या साधक होते हैं जो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, ये शक्तियों का बंधन कर देते हैं या उतार लेते हैं, उनके साथ इतना बुरा होता है कि उनके पूरे के पूरे परिवार तक खाली हो जाते हैं। यानी कि चाहे उनके घर में उनका बेटा है, चाहे बहू है, चाहे आगे उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वो एक एक करके उनकी मृत्यु होने लग जाती है। उनका घर इस प्रकार से हो जाता है कि उनके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। जितनी भी शक्तियाँ उस व्यक्ति के पास होती हैं वो शक्तियाँ एक एक करके सभी उनको छोड़कर चली जाती हैं। और उस व्यक्ति के पास अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, वो नकारात्मक शक्तियों से कार्य लेता था, तो एक समय पर वो नकारात्मक शक्ति स्वयं ही उसके अंत का कारण बन जाती है। यानी कि वह नकारात्मक शक्ति खुद ही उस व्यक्ति को खत्म कर देती है या उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कभी भी इस प्रकार के गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आपके साथ भी एक ना एक दिन गलत ज़रूर होता है। क्योंकि भगवान के लिए सब एक बराबर हैं। चाहे आपके पास कोई शक्तियां हैं, चाहे आपके पास कोई सिद्धियां हैं, या आप अभी बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं या आप समाज कल्याण के कार्यों को भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि जब उस व्यक्ति को अपने सभी बुरे कर्मों का हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। तो इस तरीके से थी ये जानकारी। आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था उनको ये समझ आया होगा कि चाहे बंधन कोई भी व्यक्ति करे, चाहे वो कोई तांत्रिक कर रहा है या कोई भगत कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको उस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।